हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो चैप्टर है इसे डिस्कस कर रहे थे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक जो था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका कैलकुलेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो आज से फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए तीन तरीका तो हमने पहले सीख लिया था। अब फोर्थ जो वे जो केस है इसको देखते हैं। द ड्राइंग आर मेड ऑफ अनइक्वल अमाउंट एंड इज विड्रॉन एट द डिफरेंट डेट। अलग अलग डेट में विड्रॉन किया गया था और अनइक्वल अमाउंट, अलग अलग अमाउंट को विड्रॉ किया गया था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक है सिंपल मेथड, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है हम लोग का प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। मिस्टर एक्स इज ए पार्टनर्स इन ए फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 ही विड्रॉन फ्रॉम द फॉर्म एज अंडर। मतलब पूरे साल में उसने क्या क्या विड्रॉन किया इसके बारे में यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया। जैसे मार्च 1 तारीख को उसने विड्रॉन किया था 2000 रुपीज़, मई 1 तारीख को उसने विड्रॉन किया था 5000 रुपीज़, जून 30 को विड्रॉन किया था 4000 रुपीज़, अक्टूबर 1 को विड्रॉन किया था 12000 रुपीज़, दिसंबर 31 को विड्रॉन किया था 4000 रुपीज़। तो देखो, अगर मार्च 1 तारीख को विड्रॉन किया और बुक क्लोजेस होता है 31st March 2024, तो हमारे पास टोटल कितना मंथ बचेगा। विड्रॉन करने के बाद हमारे पास पैसा जो होगा कितना महीना तक रहेगा, 31 दिसंबर 2024 तक में। तो कैलकुलेट करते हैं। मार्च 1 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मेरे पास 1 तारीख को विड्रॉ करेंगे तो टोटल रहेगा 10 मंथ। तो ये हो गया हम लोग का 10 मंथ। दूसरा हम लोग विड्रॉ किए थे फर्स्ट में को, कितना रुपया, 5000 रुपीज़। तो फर्स्ट में को अगर हम लोग विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितना मंथ रह जाएगा, टोटल 8 मंथ। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8 मंथ के लिए। नेक्स्ट जून, जून हम लोग का विड्रॉ किया था 30th को। तो 30th को विड्रॉ करने मतलब क्या होता है कि जून का जो इंटरेस्ट होता है हमको देने का जरूरत नहीं है। तो टोटल कितना महीना बचेगा हमारे पास, टोटल बचेगा 6 मंथ। ठीक है। तो जून, जून तो हटा देंगे हम लोग, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल आ गया हम लोग का 6 मंथ। उसी तरीके से अक्टूबर, अगर अक्टूबर 1 तारीख को विड्रॉ करेंगे तो अक्टूबर का भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना महीना बचेगा, 3 मंथ। और दिसंबर अगर 31st को विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी मंथ नहीं बचेगा जिसमें हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बुक क्लोजेस हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को। तो हम लोग देखते हैं इसको सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको इसके लिए कुछ कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा डेट कॉलम, नेक्स्ट आएगा अमाउंट, नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ मंथ, नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो मतलब इंटरेस्ट कितना रुपया हमको देना पड़ेगा, जो कि है मिस्टर एक्स को। ठीक है। तो देखते हैं आगे। मार्च 1 तारीख को किया गया था 2000 रुपीज़, जो कि 10 मंथ के लिए। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका, 2000 इंटू रेट बाय 100। तो रेट हम लोग का कितना यहाँ देखो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो कितना आएगा, रेट 12%
तो 12/100 इंटू कितने महीने के लिए, 10 मंथ के लिए, यहाँ दिया हुआ है 10 मंथ, तो यहाँ आएगा 10/12। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 0 0 गया, उसके बाद 12 और 12 भी कट गया, तो हमारे पास बचा 200 रुपीज़ इंटरेस्ट हम मिस्टर एक्स को पे करना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देखो 5000 रुपीज़ विड्रॉ किया गया था जो कि 8 मंथ के लिए, तो पहले आएगा रेट बाय 100 इंटू 8/12, तो 12 गया और 2 0 इसमें से भी गया, तो ये बचा 400 रुपीज़। नेक्स्ट हम तो देखते हैं विड्रॉ कितना गया था, आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेट बाय 100 इंटू 6/12, तो ये टोटल आएगा आपका 6 4 जा 24, तो 240। नेक्स्ट 1 अक्टूबर को जो कि 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 12,000 रुपीज़ इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12, तो इसको कैलकुलेट करने से हमको मिलेगा 360। नेक्स्ट लास्ट विड्रॉ था, तो नंबर ऑफ मंथ कितना है हम लोग का 0 है, अगर 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं देना, नील रहेगा। ठीक है, तो इसको टोटल करने से हमारे पास मिलता है 1200। तो ये रहा आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर एक्स को पे करना है फॉर्म को, जो कि सिंपल मेथड से हमने कैलकुलेट किया। अब सेम क्वेश्चन को ही हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है आगे देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रोडक्ट मेथड में देखते हैं आप लोग, तो प्रोडक्ट मेथड में निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। तो इससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। तो सेम क्वेश्चन है, देखो डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट को विड्रॉ किया गया था। तो जैसे हमने अभी हम लोग सिंपल मेथड से जैसे कैलकुलेट किए थे, जो जो कॉलम बनाए थे, फर्स्ट कॉलम था डेट का, दूसरा कॉलम था अमाउंट का, तीसरा कॉलम था नंबर ऑफ मंथ। तो मार्च में विड्रॉ करेंगे दिसंबर के लिए, तो हम लोग के पास कितना महीना बचेगा 10 मंथ। यहाँ बचा मई में अगर विड्रॉ कर रहे हैं 8 मंथ, जून अगर 30 को विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा 6 मंथ। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करने सीख गए थे सिंपल मेथड में, सेम उसी तरीके से इसको करना है। बस ओनली इसमें क्या था, जो लास्ट कॉलम है इसमें हम लोग निकालते थे इंटरेस्ट अमाउंट, तो इसकी जगह हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ। तो देखते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 20,000। उसी तरीका से 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट क्या है 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट क्या है हम लोग का 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा 36,000, और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टोटल प्रोडक्ट हम लोग का आएगा टोटल निकल के 1,20,000। ये निकल गया हम लोग का टोटल प्रोडक्ट। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है 1,20,000 इंटू रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हम लोग का 12/100 इंटू लास्ट में 1/12। तो ये 12 और 12 गया, इधर से 2 जीरो और इधर से 2 जीरो, तो टोटल आंसर आएगा 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर एक्स का निकला 1,200, तो जो कि हम लोग सिंपल मेथड से भी सेम आंसर निकाले थे। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट अपना बनाते रहो। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए।
लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अनइक्वल अमाउंट्स को विड्रॉ किया जा रहा था और अनइक्वल टाइम पे, बट इस केस में क्या है, इक्वल अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है और वो भी थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल तक विड्रॉ किया जाएगा। तो अलग अलग टाइम पे विड्रॉ नहीं किया जाएगा, ये हर एक मंथ का, जैसे मानो जनवरी है तो जनवरी का अगर फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया गया 1 तारीख को, तो सेकेंड टाइम भी फरवरी का कब विड्रॉ होगा, 1 तारीख को ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद अगर मानो जनवरी का मिडिल में विड्रॉ करेगा, जैसे 15 या 16 तारीख को अगर विड्रॉ करेगा, तो फरवरी का भी कब विड्रॉ करेगा, 15 या 16 को। उसी तरीके से अगर दिसंबर में विड्रॉ करना होगा तो कब करेगा, 15 या 16। ये आपका डेट जो होगा ये फिक्स रहेगा और अमाउंट भी फिक्स रहेगा कि अगर जनवरी में 2000 विड्रॉ किया अगर कोई, तो फरवरी में भी कितना विड्रॉ करेगा, 2000 विड्रॉ करेगा। इस टाइप से आपका कंडीशन दिया रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या केसेस बनता है इसमें। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मानो ईच मंथ, हर एक मंथ में विड्रॉ किया जा रहा है, कब कब किया जा रहा है, एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में। तो जनवरी का अगर 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है तो फरवरी का भी 1 तारीख को विड्रॉ करेगा, ऐसे कंटिन्यूसली विड्रॉ करते जाएगा। अगर एट द मिडिल विड्रॉ करेगा तो हम लोग क्या होगा, 15 तारीख या 16 तारीख को विड्रॉ करेगा सेम अमाउंट। एट द एंड करेगा तो ये मानो अगर 30 तारीख किया, 31st किया, तो उसी तरीके से फरवरी में भी करेगा, मार्च में भी करेगा, एट द एंड में करेगा। वो भी कब, ईच मंथ, हर एक महीना में। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहला ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये आप फॉर्मूला लिख लो, इसको डिस्कशन करते हैं आगे कि कैसे ये एवरेज पीरियड निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग देखो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी लिख सकते हो क्वेश्चन को। जैसे ईच क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। देखो जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर मानो एट द बिगनिंग लिखा है तो मतलब जनवरी में विड्रॉ करेगा, अप्रैल में विड्रॉ करेगा, जून में करेगा और अक्टूबर में करेगा। उसी तरह मिडिल में लिखा रहेगा तो फरवरी में करेगा, मई में करेगा, अगस्त में करेगा और नवंबर में करेगा। अगर एंड लिखा तो उसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कब कब विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, इसे आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके भी रखना है, और वैसे तो आप समझ जाओगे इसको कैलकुलेट करते समय। कैलकुलेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो देखते हैं आगे। जैसे मानो एवरेज पीरियड हम लोग चेक करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एवरेज पीरियड निकालना है ईच मंथ का। तो ये देखो, ये हम लोग का एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके हम देखे हैं, लिख के रखे हैं, बट हम लोग इसको निकालना भी सीखेंगे ये कैसे निकला। जैसे मानो अगर एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द बिगनिंग, अगर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, यहाँ देखो एट द बिगनिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है ईच मंथ में, तो कैसे निकलेगा। अगर मानो ये जो डेट दिया हुआ है, इसका 1 तारीख को विड्रॉ किया गया, फरवरी का भी 1 तारीख को विड्रॉ किया गया, उसी तरीके से मार्च का भी 1 तारीख को विड्रॉ किया गया। लाइन से अगर विड्रॉ करके जा रहा है तो दिसंबर का कितना तारीख को विड्रॉ करेगा, 1 तारीख को विड्रॉ करेगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया था, जनवरी में। तो जनवरी 1 तारीख को विड्रॉ करेगा तो उसके पास कितना महीना बचेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे करते करते 12 मंथ बचेगा उसके पास। तो यहाँ पे कितना आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 12। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया था, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को अगर लास्ट ड्राइंग किया गया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मतलब आपका
फर्स्ट डेट को आपका ड्राइंग किया गया था। तो कितना महीना बचा, यहाँ पे पूरा 1 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, जो कि एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 13/2, जो कि हो जाएगा फ्रैक्शन में, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 1/2। उसी तरीका से अगर हम लोग कैलकुलेट करें किसको, मानो एंड ऑफ द ईच मंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ निकालते हैं हम लोग एंड एट दी एंड। तो एंड में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो एंड में देखते हैं, अगर जनवरी का 30 या 31 को ड्राइंग किया गया, उसी तरीके से अप्रैल का, फरवरी का सबसे लास्ट में ड्राइंग किया गया एंड में, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 या 31 होगा। अगस्त का भी 30 या 31 होगा। सितंबर का भी 30 या 31 को विड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर जनवरी का 31 को विड्रॉ किया जाए तो उसके बाद कितना महीना बचेगा, 31 को विड्रॉ किया गया तो जनवरी तो हट गया, उसके बाद टोटल हम लोग का ड्राइंग नंबर ऑफ मंथ कितना रह जाएगा, टोटल रह जाएगा हम लोग के पास 11। ठीक है। और दिसंबर का लास्ट में अगर विड्रॉ किया जा रहा है एंड ऑफ द मंथ में, तो हम लोग के पास कोई भी महीना नहीं बचेगा, इसलिए प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद हम लोग को कितना महीना बचेगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 11/2, जो कि होता है 5/5 1/2। देखो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख गए। ये उसी तरीके से अगर मिडिल निकालना जाए तो मिडिल भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, मिडिल, अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो अगर जनवरी का 15 को विड्रॉ किया जाएगा, तो ये थोड़ा से इसको क्लीन किया जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। जनवरी का 15 को अगर विड्रॉ किया जाए तो क्या होगा, जैसे देखो जनवरी का 15 को विड्रॉ किया, 15 को फरवरी को विड्रॉ किया, 15 या 16 को मार्च को विड्रॉ किया, ये तो क्या हो गया हम लोग, देखो तो मिडिल ऑफ द मंथ हो गया ना। तो अगर जनवरी का 15 को विड्रॉ किया तो टोटल मंथ कितना लेफ्ट बचेगा हम लोग का, टोटल ये हुआ 11 महीना और इसका हाफ महीना, मतलब 11.5 मंथ बचेगा। तो हम लोग कब निकाल रहे हैं, एट द मिडिल, एट द मिडिल। तो एट द मिडिल निकालने के लिए कितना आएगा हम लोग का 11.5 प्लस, अगर हम लोग लास्ट ड्राइंग कब करेंगे देखो 15 या 16 दिसंबर को, तो कितना महीना बचा, हाफ मंथ बचा। तो हाफ मंथ को क्या लिख सकते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितना होगा 11.5 प्लस 0.5 इक्वल टू होता है 12 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 6। तो एवरेज पीरियड निकला हम लोग का 6। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीका से हम लोग का ईच क्वार्टर, इस क्वार्टर में निकाला जाए तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीना को एक क्वार्टर बोलते हैं ना। एक साल में 12 महीना होता है, क्वार्टर मतलब होता है 4। तो 12 महीना को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 3 मंथ। तो 3 मंथ का ईच क्वार्टर होता है। तो ईच क्वार्टर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एट द बिगनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वार्टर पे। तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। देखो अगर जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, तो अगर हम लोग एट द बिगनिंग अगर हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग क्या होगा, जनवरी का स्टार्टिंग में पैसा निकालेंगे। नेक्स्ट कब निकलेगा हम लोग का पैसा, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जनवरी का स्टार्टिंग में निकलेगा। दूसरा कब निकलेगा, अप्रैल का स्टार्टिंग में निकलेगा। तीसरा कब निकलेगा, जुलाई का स्टार्टिंग। और नेक्स्ट निकलेगा अक्टूबर का। तो हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है, जनवरी में। तो जनवरी के बाद हमारे पास कितना महीना बचा, 12 महीना। तो यहाँ आ गया 12। फिर क्या है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कितना है हम लोग का
अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर के बाद कितना महीना बचा, 3 महीना, तो यहाँ पे होगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू होगा 15, 15 बाई 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 1/2। अगर आपको देखना है तो यहाँ दिखा सकते हैं, देखो 15 आया, 2 7 जा 14 और यहाँ पे आया 1, 7 आगे आ गया और ऊपर चल गया क्या चीज 1 और नीचे आ गया 2, तो 7 1/2। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरीका से एंड एक बार चेक करते हैं, एंड में कैसे निकलेगा, देखो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद टाइम कितना बचा, तो एंड मतलब क्या हो गया, हम लोग का आएगा, जैसे मानो ये 3 महीने का एक क्वार्टर है ना, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 3 महीने का एक एक क्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देखते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये 3 महीना का कब निकाल रहे हैं हम लोग, एंड में, मतलब मार्च में अगर विड्रॉ करेंगे, मार्च का एंड में, या हम लोग विड्रॉ करेंगे जून का एंड में, सितंबर का एंड में और दिसंबर का एंड में। तो अगर मार्च के एंड में विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बचेगा टोटल 9 मंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो बचेगा 9 प्लस अगर दिसंबर के एंड में विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कोई भी महीना नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9/2 जो कि हो जाएगा 4 1/2। तो देख सकते हो आप लोग इसको निकालना, तो आगे जो भी होगा हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। देखो ये क्या बोला गया इसमें, टाइम लेफ्ट कितना एवरेज पीरियड निकालने के लिए कब कर रहा है, देखो तो लास्ट 6 मंथ, तो लास्ट 6 मंथ क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। आगे देखते हैं लास्ट 6 मंथ, तो लास्ट 6 मंथ के लिए क्या करना है आगे देखते हैं। तो लास्ट 6 मंथ का मतलब क्या होगा, देखो आप लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हो गया फर्स्ट 6 मंथ, यहाँ तक कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का कब किया गया, बिगिनिंग में, लास्ट 6 मंथ का बिगिनिंग में, तो लास्ट 6 मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, उसका बिगिनिंग में। तो अगर पहला विड्रॉ करेंगे हम लोग जुलाई में, तो इसके बाद कितना महीना बचेगा हमारे पास 6 मंथ, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6, और लास्ट विड्रॉ करेंगे कब हम लोग, दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट को, तो बचेगा हमारे पास 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा 7/2, और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 3 1/2। इसी तरीके से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग को और भी जो भी डाउट हो इसमें क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि पिंटू एंड चिंटू आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे हैव ड्रॉन 400 एंड 300 रेस्पेक्टिवली, मतलब पिंटू ने विड्रॉ किया था 400 रुपीज और चिंटू ने विड्रॉ किया था 300 रुपीज पर मंथ, मतलब टोटल आपका 12 मंथ तक इन्होंने ड्राइंग करते गया, हर एक मंथ में ड्राइंग करते गया। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया गया, यहाँ पे पर मंथ भी लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 12 मंथ भी मेंशन कर दिया गया। आगे देखते क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज किया जाएगा पिंटू और चिंटू पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सबसे पहला चीज देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो अब हम लोग का विड्रॉ कब हुआ था, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो जैसे जनवरी फरवरी
मार्च, ऐसे करके आपका लाइन से जाएगा, लास्ट होगा दिसंबर। ठीक है, तो कब विड्रॉ किया गया था? एट द बिगिनिंग, मतलब 1 तारीख के आसपास इन लोगों ने विड्रॉ किया था पैसा को। तो लास्ट ड्रॉइंग कब होगा हम लोग का? 1 दिसंबर को। तो एवरेज पीरियड पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? अभी हम लोग सीखे थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहला ड्रॉइंग कब हुआ हम लोग का? 1 जनवरी को हुआ था। कितना रुपया? 400 का। तो देखते हैं 1 जनवरी को अगर विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद टाइम कितना बचेगा हमारे पास? 12 मंथ बचेगा। नेक्स्ट प्लस करेंगे इसमें, लास्ट ड्रॉइंग कब हुआ था? 1 दिसंबर को। उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आएगा 13/2, जो कि होता है 61/2। तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लेके जाएंगे, आप लोग 13/12 को भी यूज करके निकाल सकते हो, ये थोड़ा इजी होगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 4 पिंटूस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा? 400 रुपीज पर मंथ था, तो 12 महीने के लिए कितना विड्रॉ करेगा इन लोग? तो 12 से इंटू कर देते हैं। रेट हम लोग का था 8/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना था? 13/2। तो हम लोग 61/2 ऊपर लिखने से अच्छा हम लोग नीचे लिख देते इसको 13/2 इंटू यहाँ पे 12। इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 और 12 गया, 2 जीरो यहाँ गया, 2 जीरो यहाँ गया। उसके बाद 2 से गया ये 4 टाइम, तो 4 4 जा 16। तो कितना आएगा? 16 इंटू 13, जो कि हो जाएगा 208। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग को कितना निकला? ₹208 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पिंटू को पे करना पड़ेगा। उसी तरीका से 4 चिंटूस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो कितना निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो देखते हैं, इसका था पर मंथ 300 रुपीज इंटू 12, 12 महीना तक विड्रॉ किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, तो 8/100 इंटू कितना आएगा इसमें? 13, 2 इंटू 12, 12 12 गया, 2 जीरो यहाँ से भी गया, 2 जीरो यहाँ से भी गया। उसके बाद 2 से इसको कटेंगे, यह आया 4। तो 4 3 जा 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 हम लोग का होता है ₹156। तो इतना रुपया आपको किसको देना पड़ेगा? चिंटू को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना देना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका कैलकुलेशन। तो ऐसे करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बट आप लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो जितना भी नेक्स्ट वीडियोस आएगा, आपको जितना भी नेक्स्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका उसका लिंक आपको मिलते रहेगा। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।